हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग सेट जिसे आप एनालॉजी का टाइप बोल सकते हैं, सिमिलर सेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं या नंबर सेट बोल सकते हैं, उससे आए हुए क्वेश्चन करेंगे लेटेस्ट जो अभी एग्जाम में पूछे गए थे। इस टॉपिक पे मैं काफ़ी सारे आपको वीडियोस दे चुका हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखें तो काफ़ी सारे, लगभग आपकी 6 से 7 वीडियो इस पे होंगे। एमटीएस में पूछे गए, आपके सीजीएल में पूछे गए, सीएचएसएल में पूछे गए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए, स्टेनोग्राफर में पूछे गए। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। तो आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी अभी लेटेस्ट, जो अभी लास्ट एग्जाम एसएससी का हुआ था लेटेस्ट, उससे मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी तरह से संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी कि आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढना होता है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन में वही पैटर्न, आपको उसी पैटर्न में आपको ऑप्शन ढूंढना होता है। ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम नंबर का लॉजिक हो सकता है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हो सकता है, आपका मल्टीप्लाई का लॉजिक हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, या आप देख सकते हैं गैप हो सकता है, या फिक्स नंबर कुछ ऐड किया हो सकता है। तो ये काफ़ी सारे लॉजिक होते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लॉजिक भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड भी किए हैं और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपसे 1 से या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, और अच्छा टॉपिक है जो अभी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। पहले खुद से सॉल्व जरूर करें, खुद से लॉजिक जरूर सोचें, फिर देखें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको 12, 14, 56 चाहिए, अगर आपको 56 चाहिए, तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं टेबल के बारे में आप जरूर सोचें। आप ये सोचें कि 56 कैसे आएगा। आपके पास नंबर 12 और 14 हैं, 12 14 को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको 56 नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको सोचना है, स्क्वायर करके, क्यूब करके, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्यूब नहीं सोचोगे, यहाँ पे स्क्वायर सोचोगे, सोच सकते हो। अगर आप 12 और 14 का स्क्वायर सोचते हो और आपस में प्लस करते हो तो आपको 56 नहीं मिलेगा, माइनस करोगे तो तब भी आपको 56 नहीं मिलेगा। फिर आपको सोचना है दूसरा। अब यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 56 देखते ही आपको ये सोचना है कि 56 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। आप देखेंगे कि 56 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ 14 चक्को 56 बोल सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ 8 सत्ते 56 होता है। तो इस तरीके के फैक्टर आपको सोचने हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने ये पहला फैक्टर सोचा 14 चक्को 56, तो आप देखो इसमें से, इस फैक्टर में से 14 तो मेरे पास ऑलरेडी है, आप देख सकते हो 14 मेरे पास ऑलरेडी। अब मुझे 4 की जरूरत है। तो यही मेरा, यहीं से मेरा माइंड प्रोसेस होना चाहिए, यहीं से सोचना मुझे है कि उसके फैक्टर क्या है और फैक्टर के आसपास मुझे नंबर दिए गए हैं। तो अब देखो 12 12 इंटू 14 करूँ, मुझे 56 चाहिए। तो आप देखो 14 तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, तो मुझे क्या चाहिए, डिवाइड करना पड़ेगा 4 के लिए। तो मैं यहाँ पे किससे डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे लॉजिक आपका क्या बन गया, अगर आप पहले दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो और उसे 3 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, थर्ड नंबर मिलता है। इस तरीके से आपको सोचना है, आपको देखना है कि ये आपके जो सबसे बड़ा नंबर है उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। उस तरीके से लॉजिक सोचना है। और नंबर आपके पास 12 और 14 है, इसी नंबर से आपको ये नंबर लाने हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 3 चक्को 12 हो जाएगा और यहाँ से 4 चक्को 56 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न में आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो वो आपका आंसर है, नहीं मिलता है तो फिर आपको दूसरा पैटर्न सोचना होगा। तो यहाँ पे अगर आप पहले ऑप्शन में इसे लगाएंगे तो आपको पता है कि हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड करते तो 3 अट्ठा 24 और 16 इंटू 8 आपका 214 नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को आप चेक करते हो तो आपको पता है 16 इंटू 18 हमें करना है। इसे अब मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि पहले ही आपको 3 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आप देखोगे ये आपका कितना हो जाएगा, 3 छक 18 और 16 इंटू 6 कितना होता है, 96 होता है। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न से आपका आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लॉजिक सोचना है। अब आप थर्ड ऑप्शन में लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन को 3 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपस में, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ आपके नहीं होंगे। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ,
कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन के दो लॉजिक हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी लॉजिक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, ये आपके एसएससी के ऑफिशियल क्वेश्चन और उसका जो आंसर होता है वो ऑफिशियल होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी क्वेश्चन के दो लॉजिक आते हैं, तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, एसएससी उस क्वेश्चन को डिलीट करता है या उसके सभी को मार्क्स देता है। और किस पैटर्न में आपको पैटर्न सोचना है वो भी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर करें, हो सकता है आप मुझसे बेटर लॉजिक सोचें, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मेरा सॉल्यूशन आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका कंटेंट बेकार है या क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन रेलिवेंट ही दूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे देखो 11 है, 13 है, 17 है, तो आपका नंबर को देख के ही आप समझ में आ जाना चाहिए ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। नंबर देख के आपको समझ में आ जाना है ये सारे प्राइम नंबर है। तो अब आप ऑप्शन देखें कि ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सारे प्राइम नंबर है, अगर हो तो वही आपका आंसर है, अगर नहीं हो तो फिर आप दूसरे तरीके से सोचेंगे या दूसरा लॉजिक सोचेंगे। पहले में देखो, इसमें तो 25 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट में देखोगे 33 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आप देखो ये 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद आप देखो थर्ड ऑप्शन देखो 41, 43, 53, ये आपके सारे प्राइम नंबर है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट में आप देखोगे आपका 6, 3, 9, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें आपका प्राइम नंबर है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी में एक ही चीज़ कहा गया है। अब देखें इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। आपके पास 5 है, 27 है, 8 है, तो मैंने आपको बताया है कि आप ये देख सकते हैं कि आप यहाँ से फर्स्ट सेकंड नंबर से थर्ड नंबर कैसे लाएं, या आप ये बोल सकते हैं कि पहले और लास्ट नंबर से आप बीच वाला नंबर कैसे लाएं। तो ये सारे आपके तरीके होते हैं, आप किस तरीके से इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में हमेशा देखना है, आपको स्क्वायर क्यूब हमेशा दिखेगा। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 27 जो है क्यूब है। अगर आप देखो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। मैं यहाँ पे ये लॉजिक बोल सकता हूँ कि अगर मैं 5 प्लस, ठीक है, इसका क्यूब रूट करूं तो मुझे आपका थर्ड नंबर मिल जाएगा, इस तरीके से बोल सकता हूं। या मैं ये भी बोल सकता हूं, जैसे मैंने आपको बताया बीच में बड़ा नंबर है, तो आपको ये फर्स्ट और थर्ड नंबर को देखना है, इससे आप सोच सकते हैं बीच वाला नंबर कैसे आएगा। अगर आप देखो थर्ड नंबर में से मैं पहला नंबर घटाता हूँ, तो 8 में से -5 करूँगा और उसका क्यूब करता हूँ, तो मुझे बीच वाला नंबर मिल जा रहा है 27। ये भी तो बोल सकता हूँ और ये भी बोल सकता हूँ। तो दोनों तरीके से अलग अलग लोग अपने तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, एक ही चीज़ कर रहे हैं, बस तरीका अलग है, घुमा के कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हो गया, तो 27 आ गया। तो आपका लॉजिक क्या बना कि अगर आप लास्ट नंबर में से पहला नंबर माइनस करते हैं और उसका एक क्यूब करते हैं तो आपको बीच वाला नंबर मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे पहली बात तो इसमें आपका बीच में क्यूब है ही नहीं, तो आप इसे भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी आप क्यूब से क्वेश्चन सोच रहे हैं। अब देखो सेकेंड ऑप्शन देखोगे, अगर आप 15 में से 11 माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है, 4, इसका क्यूब करते हो तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाता है 64। तो आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप 11 में 64 का क्यूब रूट ऐड करें तो आपको क्या मिल जाता है, थर्ड नंबर मिल जाता है 15, ठीक है। दोनों तरीके से आप जैसे जैसे करें, बात एक ही है। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 145 है, 5 है, 29 है। आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखो अगर आप सेकेंड और थर्ड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पहला नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखो 5 × 29 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पहला नंबर मिल जाएगा। 5×9 45 और आपका 5 दूनी 10, 4 14, ये मिल गया। इसी तरीके से ऑप्शन आपको ढूंढना है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। और सेकेंड ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो 14 × 16 करते हो तो आप देखोगे 16 चक्को 64 की 4, 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22, 224 मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप पहले से थर्ड में जाओ। अगर आप ये कहो कि 145 को दूसरे नंबर से डिवाइड करते तो हमें थर्ड नंबर मिलता है, ठीक है, बात एक ही है। इसी तरीके से 224 को आप सेकेंड नंबर 14 से डिवाइड करते हैं तो 16 मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कई लोग ऐसे सोच रहे हैं तो वो भी सही है, क्योंकि बात एक ही है। आपको नंबर लाना है, पैटर्न ढूंढना, वही पैटर्न आपका ऑप्शन में आना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, इस फॉर्मेट में आप जा सकते हैं, इस पैटर्न में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें क्या होगा। अब आप देखो 11 4 137 है, बड़ा नंबर है, ठीक है। यहाँ आपके छोटे नंबर है और 137 बड़ा है। तो मैंने बताया है कि बड़े नंबर पे आप कैसे जाओगे, या तो मल्टीप्लाई करके जाओगे, ठीक है, या आप क्या करोगे, स्क्वायर करके जा सकते हो। तो स्क्वायर वाला अगर आप लॉजिक देखते हो, अगर आप 11 का स्क्वायर करते हो प्लस 4 का स्क्वायर करते हो, तो आप देखोगे 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो आपको क्या मिल जाएगा, 137 मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको ऑप्शन में करना है। अगर आप पहला ऑप्शन करते हो, ये काफ़ी बार, ये ऑप्शन तो काफ़ी बार रिपीट होता है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ये पैटर्न रिपीट हुआ है। तो आप देखो 9 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, तो आपको देखो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 1 5 8 6 14 145, ठीक है। तो 145 मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आपका एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन है। सीजीएल में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई कई शिफ्ट में ऐसा होगा एक क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर का पूछा जाएगा, या ऐसा हो सकता है इसकी जगह पर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या मिसिंग नंबर का पूछा जाएगा या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 15 है, 11 है। अब देखो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो, आपको बीच में नंबर चाहिए, तो आप क्या सोच सकते हो, स्क्वायर करके जा सकते हो। आप ये बोल सकते हो 15 का स्क्वायर 225 और आपका 11 का स्क्वायर 121, तो आप देखोगे 5 में से एक 4 0 104 मिल गया, बीच में नंबर मिल गया। अब इसी तरह आप ऑप्शन चेक करोगे, पहला ऑप्शन चेक करोगे तो आप देखोगे 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में से 11 का स्क्वायर घटाओगे तो बीच वाला नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप सेकेंड ऑप्शन चेक करोगे, 18 का स्क्वायर 324, 324 आपको यूनिट डिजिट देखनी है, और 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ भी नहीं आएगा बीच वाला। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है, ना ही फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लॉजिक से आपको नहीं मिल रहा है, ये पैटर्न से आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको दूसरा पैटर्न सोचना है। दूसरा आप क्या सोच सकते हो, जैसे मैंने बताया, अगर आपको 104 चाहिए, आपके पास 11 और 15 है, तो आप क्या कर सकते हो, 11 15 से ही आपको लाना है। आप ये देख सकते हो कि मैं 11 और 15 को ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। 11 और 15 को मैंने यहाँ पे 15 और 11 को ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, आप देखोगे 5 1 6 26 आ गया। अब मुझे तो 104 चाहिए, तो यानी कि अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 6 24 की 4 और आपका 2 4 दूनी 8 और 2 10, 104 इस पैटर्न से मिल गया। तो ये पैटर्न यहाँ पे आ गया, तो यही पैटर्न मैं यहाँ लगा लूँगा। तो आप देखो हमारा स्टेप क्या है, पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करना है, 17 प्लस 11 को ऐड करेंगे तो 7 1 8 और 1 1 2 28। नेक्स्ट क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 यहाँ पे फिक्स नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, 2 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11। आप देखो बीच में 112 था, वो आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखो 13 है, बीच में 224 है, 15 है, तो बीच में आपका क्या है, बड़ा नंबर है। तो किस तरीके से आप ला सकते हैं, आप सोचें यहाँ पे क्या आप पैटर्न लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या पैटर्न आपका लगेगा। देखो 13 है, 15 है। अभी आपने देखा होगा इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था, ये जो पैटर्न इसमें मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बार पूछा गया और बहुत बार मैं ही आपको बता चुका हूँ जो पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है। आप देखो 224, अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में 224 आया था, किस तरीके से आया था आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन में आप देखो 224 कैसे आया, 14 और 16 का आपका क्या है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 14 इंटू 16 करते हैं तो 224 आता है। अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें 224 चाहिए, लेकिन 14 और 16 नहीं है, तो 14 और 16 किससे आएगा, इन दो नंबरों से ला सकते हैं। आप कैसे लाएंगे, आपने 13 में एक जोड़ा और इंटू 15 में एक जोड़ा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 14 इंटू 16 आप करेंगे तो 224 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि कहीं ना कहीं आपके फैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में आपने देखना है कि कहीं ना कहीं फैक्टर निकालो, तो उस फैक्टर जो होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें जो नंबर दिए हैं उसके आसपास होने चाहिए। इस तरीके से आप वहाँ पे सोच सकते हो। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको ये पैटर्न इतनी बार मैंने बता दिया, आप इस पैटर्न को भी नोट कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इस तरीके से आ गया। आप 13 और 15 को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, अगर आपने 13 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आएगा, नंबर के नज़दीक पहुँचना है, तो आप कहेंगे कि अगर आप 13 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 195 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 195 तो नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए 24, तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, आप देखोगे अगर यहाँ पे 24 ये हो गया 5, 24 और 5 कितना होता है, 29 ऐड करना पड़ेगा। तो 29 ऐड करना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या आएगा,
4 10 2 12, 224 आएगा। तो अब फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि 29 कहाँ से आया। तो 29 कहाँ से आया, अगर आप देखें 13 और 15 को ऐड करते हैं तो 28 आता है, 28 में 1 ऐड करते हैं तो 29 आता है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक आपका बार बार रिपीट होता है, इसलिए अगर आपने प्रैक्टिस किए तो ये लॉजिक आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसी तरीके से ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन में आप ढूंढेंगे तो अगर आप देखो 23 इंटू 17 करते हैं, एक एक दोनों में, एक यहाँ ऐड करना है एक यहाँ, 23 इंटू 17 करते हैं तो यूनिट डिजिट आपको 0 नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ गए किस तरीके से आपको करना है, यूनिट डिजिट आपको ऐसे ही देखनी है। उसके बाद आप देखो 19 और 15 में 20 होगा और यहाँ 16 हो जाएगा, फिर भी आपको यूनिट डिजिट 4 नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आप करेंगे, नेक्स्ट में आप देखेंगे 9 और 12, तो ये तो 12 नंबर 108 होता है, अगर इसमें एक ऐड करोगे तो आपको 108 नहीं मिलेगा। पैटर्न जो होना चाहिए यही पैटर्न होना चाहिए। अब नेक्स्ट में आप देखो ये नंबर बचा, तो यहाँ पे आप देखो 17 में एक जोड़ा 18 इंटू 21 में एक जोड़ा आपका 22, ठीक है। तो अब आप देखो 17 इंटू 22 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 दूनी यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी 18 इंटू 22 हो जाएगा ये, क्योंकि एक ऐड करना है। तो 18 दूनी 36, 6 3 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 396 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि एक जोड़ना है तो फिर आपको क्या करना है, नंबर के नज़दीक जाना है। नंबर के नज़दीक आपके पास नंबर 17 और 21 है, कैसे जा सकते हैं, बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, स्क्वायर करके जा सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो आपको 396 नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर करके आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने यहाँ स्टेप किया, तो यही स्टेप करके देख लेते हैं। अगर इससे आ जाता है तो पहले हमने क्या किया, 17 और 21 को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 17 और 21 को मल्टीप्लाई करने में आपके पास क्या कितना आ जाएगा, 357 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दोनों को हमने ऐड किया, +1 एक्स्ट्रा किया है। तो 17 + 21 अगर आप करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 में एक ज़्यादा हमने जोड़ना है, यहाँ पे हमने 28 में एक ज़्यादा जोड़ा था 29, तो यहाँ पे 39 जोड़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 9 और 1 10 16, 6 1 5 3 8 1 9, 396। तो इस तरीके से भी आगे। ये थोड़ा स्टेप आपका लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप आपका पैटर्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इस पैटर्न को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको दिखेगा भी। अब आप देख सकते हैं ये आपके एक ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये 224 को आप नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से इससे पहले भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे देखो आपको 15 दिया है, 48 दिया है, 98 दिया है, तो किस तरीके से यहाँ पे आप सोचेंगे, ठीक है। आप बताएं। आप ये सोच सकते हैं, आप देखो दोनों आसपास के नंबर है, अगर 15 और 48 को आप ऐड करके जाते हो तो इस तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन ये स्टेप मैंने आपको बताया है कि आप पहले नंबर से दूसरे में जा सकते हो, दूसरे से तीसरे में, एक पैटर्न के तौर पे जा सकते हो। अगर मेरे को 15 से 48 में जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप देखें, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, अगर मैं 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 15 3 45 और इसमें 3 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर मिल गया। अब सेकेंड नंबर से मुझे इस पे जाना है, तो मुझे पता है 48 दूनी 96 होता है, और इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा। सिंपल सा है और सिंपल सा मल्टीप्लाई है, इसमें ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है, ये दिख भी रहा है। अब ऐसे ही आप ऑप्शन में देखेंगे, अगर आप यहाँ पे 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 3 आपका कितना हो जाता है 48, और 24 यहाँ पे 72 आ जाएगा। 72 में अगर आप 3 ऐड करना है, स्टेप आपका सेम होना चाहिए, तो 74 नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप दूसरे ऑप्शन में करेंगे। दूसरे ऑप्शन में आप करते हैं तो 18 कितना होता है, 36, 18 आपका 54 हो जाता है। 54 में 3 ऐड करेंगे तो आपको 58 नहीं मिलता है, तो अब आप ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका कितना है, 21 66 है। तो यहाँ पे आप करके देखेंगे, सेम स्टेप करना है। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6, 63 आता है। 63 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 66 मिल गया। तो सेकेंड नंबर मिल गया सेम पैटर्न में। इसके बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखो 66 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा, और फिर हमने 2 ऐड करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 134। तो सेम पैटर्न में आपका आ गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो यही आपको करना है, और ये पैटर्न तो काफ़ी बार रिपीट होता है। पहले नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें कुछ ऐड करें, फिर या माइनस करें। अभी देखो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है
पहले में ऐड करें, दूसरे में माइनस करें। तो ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं और इतने सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। भले ही आप सॉल्यूशन को ना फॉलो करें, लेकिन क्वेश्चन आप जरूर ले लें, क्योंकि कंटेंट जो है वो रेलिवेंट है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वही मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो आप क्वेश्चन जरूर ले सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन देखें और सॉल्यूशन अपने मन से करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब 12 है, 168 है, 7 है। तो अब यहाँ पे आप कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ये बोल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर करें, 144 आता है। फिर 7 का स्क्वायर करें, अगर आपको बीच वाला नंबर चाहिए बड़ा तो स्क्वायर से जा सकते हो, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई से। अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आपको 168 नहीं मिलेगा। दूसरा आपका कैसे जा सकते हैं? मल्टीप्लाई से। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप देखो इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हीं दो को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में बड़ा नंबर है, तो हमारा टारगेट ये है कि ये जो छोटे नंबर है इससे बड़े नंबर पर पहुंचे हम। ठीक है, तो आप देखो 12 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आएगा? 12×7=84। अब हम देखोगे 84 का अगर आप डबल करते तो सीधे आपको 168 मिलेगा। 2 चक्को 8, 2 अट्टे 16। तो ये पैटर्न आसान सा है, तो यही आप ऑप्शन में देखेंगे। 17 इंटू 11 करेंगे तो उसका फिर डबल करेंगे तो आपको 145 नहीं मिलने वाला है। अब देखो 14 और 16, ठीक है, एक ही चीज़ यहाँ पे दो बार आ गई है। देखो 14 और 16 का मल्टीप्लाई तो आप सभी को पता होगा, अभी हम दो बार कर चुके हैं। 14 और 16 का मल्टीप्लाई 224 होता है। ठीक है, अभी हमने किया है 224 का अगर आप डबल करते हैं तो आप देखोगे 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 448 आ गया, बीच वाला नंबर आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पैटर्न आप देख सकते हो दोनों में आपका सेम फॉलो हो रहा है। और भी ऑप्शन आप देख सकते हो, कहीं सेम कहीं और तो नहीं हो रहा है। अगर आप देखो 15 और 12 को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 15 और 12 आपका कितना होता है? 15 और 12 आपका मल्टीप्लाई करके 180 हो जाता है। फिर हमें डबल भी करना है, स्टेप आपका सेम होना चाहिए, तो ये आपका होगा नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे 18 और 10 का करोगे 180 होता है, फिर डबल करोगे तो 360 आ जाएगा, जबकि बीच में 240 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन को खुद से जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कहीं पर आप अच्छा लॉजिक सोचें। ठीक है, इजी मुझसे सोच सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको क्वेश्चन सीधे कलेक्ट करके आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आप खुद से करेंगे तो 10 लोग होंगे तो 10 दिमाग से करेंगे, सबका दिमाग अलग अलग चलेगा। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन का आसान भी आप सोच सकते हैं। तो पहले खुद से जरूर ट्राई करें, इससे आपका ही भला होगा, आपकी ही प्रैक्टिस बनेगी। तो अब आप यहाँ पे देखें 7 18 75 है, तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से आप जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि 7 18 75 में आप कैसे जा सकते हैं। अगर आपको 75 चाहिए, अब आप देखो 75 चाहिए तो आपको पता है कि 75 25 या 75 होता है, 25 या 75 होता है। मैंने आपको शुरुआत वाले क्वेश्चन में भी बताया था। आप मल्टीप्लाई देख सकते हैं, फैक्टर देख सकते हैं। तो आप देखो 25 या 75 होता है। अगर आप देखो 7 और 18 को ऐड करते हो, 7 + 18 को ऐड करते हो, तो आपके पास कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको थर्ड नंबर मिल गया, 75 मिल गया। इसी तरह अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अब ऑप्शन में आप ढूंढोगे तो आप देखोगे 24 + 15 करोगे तो आपको 5 4 9 हो जाएगा। फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 90 नहीं मिलेगा। इसी तरह आप 3 और 16 को करोगे तो यहाँ पे आप देखो 3 और 16 को अगर आप करते हो 19 तियाँ आपको नहीं मिलेगा। 5 और 13 में आप देखोगे 5 13 18, 18 तियाँ नहीं मिलेगा। फिर फोर्थ ऑप्शन बचा, यहाँ पे आप 11 + 17 को करोगे तो आपके पास कितना आएगा? तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपके पास 7 1 8 और 28 तियाँ, 3 8 24, 2 3 दूनी 6 2 8, 84 मिल गया। तो सेम पैटर्न जो आपने क्वेश्चन में पूछा था वही पैटर्न का आपको ऑप्शन भी मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे 44 है, 70 है, 57 है। तो आप देखो आसपास नंबर है। ठीक है, आसपास नंबर है और आप अगर आप बीच वाला नंबर पे जाने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे इसका सम करके तो आप बीच वाले नंबर पे नहीं जा सकते। तो आपको देखना है कि इनके बीच में गैप तो नहीं है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, आसान सा क्वेश्चन भी आ जाता है और हम सोचने ज़्यादा लग जाते हैं। कभी कभी आपका सिंपल सा गैप भी पूछा जा सकता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि आपका एक फिक्स गैप यहाँ पे होगा, वही गैप आपका नीचे ऑप्शन में भी होगा। इस तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अगर आप 44 से 70 में अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे कितना ऐड करोगे? 44 से अगर 70 में आपको जाना है तो आप कहोगे यहाँ पे 26। ठीक है, 6 4 10, 4 2 6, 26 ऐड करोगे। अब 70 से आप देखो 57 में अगर आप जा रहे हो तो कितना माइनस कर रहे हो? आप देखोगे 13 माइनस करेंगे। तो अब देखो 26 और 13 में कुछ आपको दिख रहा है। तो आपका लॉजिक क्या बना? जितना भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसका आधा हम माइनस करके थर्ड नंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर में जो जितना भी हम ऐड करके जा रहे हैं थर्ड नंबर में उसका आधा माइनस हो रहा है। तो ऑप्शन ढूंढे। पहले ऑप्शन में देखो 34 से अगर आपको 68 जाना है तो यहाँ पे आप 34 ऐड करोगे।
ठीक है। 34 से 68 जाना है तो 34 ऐड करोगे, अब 34 का आधा माइनस करना है। अब देखो 68 में से 17 माइनस करोगे तो आपको 51 मिलेगा, 8 में से 7 आपको 1 और 6 में से 5 मिल गया, पहले ही ऑप्शन में मिल गया। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आप देखो 34 से 68 में गए तो आपने क्या किया, यहाँ पे 34 ऐड किया और नेक्स्ट में इसका हाफ माइनस करना है, सेम पैटर्न। हाफ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो 8 में से 7 1, 6 में से 1 5, 51 मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आप इसे भी चेक कर सकते हैं। आप देखो 46 से 80 में जाओगे तो यहाँ पे 4 50 50 30 80 यानी कि 34 ऐड करोगे, ठीक है। 34 ऐड करोगे और 34 का आधा 80 में से 17 माइनस करोगे, 70 नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ तो हम सीधे 56 से 112 में माइनस ही नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, जबकि हमें माइनस करना है इस पैटर्न के हिसाब से, जो पैटर्न हमने खोज निकाला है। तो इस पैटर्न से आपका यहाँ पे नहीं आएगा। और सेम आप देखो 32 से 50 में गए, 18 ऐड किया, 18 का हाफ माइनस करना है 50 में, यहाँ 4 ही माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो पैटर्न आपने यहाँ पे ढूंढा है उस पैटर्न से तीनों ऑप्शन में नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये पैटर्न भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, इस तरीके का पैटर्न, तो आप जरूर देखें। यहाँ पे हो सकता है फिक्स गैप भी आपसे पूछा जाए, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसे आप कैसे करेंगे। अब आप देखो 7 और 11 है, तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करके जाओगे तो आपको 308 नहीं मिलेगा। तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है, आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हो। अब आप देखो अगर 7 और 11 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 77 आता है, जबकि मुझे तो 308 चाहिए, ठीक है। तो 308 के लिए मुझे इसे किसी ना किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप देखो यहाँ पे मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे 4 7 28 8 और आपके पास 2 7 को 28 और 2 30, 308 आ गया। तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या बना कि पहले और तीसरे नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको बीच वाला नंबर मिल गया। तो यही पैटर्न आप देखोगे 9 8 72, 72 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 नहीं मिलेगा। 16 6 96, 96 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 239 नहीं मिलेगा। इसी तरह 12 नंबर 108, 108 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 324 नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 100 हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे 8 पंचे 40, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 164 नहीं मिलेगा, 160 मिलेगा। अब देखो इस लॉजिक से तो आपका आ नहीं रहा है, तो अब आपको क्या सोचना है कि ये 4 कैसे आया। अब आपका दिमाग यहीं पे लगना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न कई बार आ चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये सोच जरूर डेवलप होगी। एग्जाम में कभी कभी हो सकता है कि आपके दिमाग में एकदम से लॉजिक ना आए, तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो वहाँ पे स्किप करने लायक होते हैं, या आप उन्हें लास्ट में भी कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप उसे जरूर करें। नहीं तो अगर आपको कभी कभी ऐसा होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी तो एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि वो प्रेशर ही अलग होता है। तो वहाँ पे आप उसे लास्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो। तो यहाँ पे आप देखो ये 4 कैसा है। अगर आप 7, ये 4 7 और 11 से सोचो, अगर 11 में से अगर आप 7 माइनस करते हो, यानी कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हो, तो 4 आ जाता है। तो इसी तरह आप देखो 9 8 72 करोगे और 9 और 8 का डिफरेंस 1 होता है, तो बीच वाला नंबर इससे नहीं आएगा, ये पैटर्न से नहीं आएगा जो हमने सोचा। आप उसके बाद नेक्स्ट में देखोगे 16 6 96 और इसका डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो 239 नहीं आएगा, क्योंकि 10 डिफरेंस है। तो 16 6 96 960 आना चाहिए था बीच में, वो नहीं है। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन को चेक करोगे, आप देखो 12 × 9, 12 नंबर 108 होता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी बड़ी संख्या है उससे हमने इसमें उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 - 9 का डिफरेंस आपका 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, 324 आ गया बीच वाला नंबर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पैटर्न बार बार रिपीट भी होते हैं, मैं खुद इन पैटर्न को करा चुका हूँ। तो जब भी मैं इस पैटर्न पे आता है, तो अगर इतनी बार मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए तो ये पैटर्न ध्यान में आ जाता है कि ये पैटर्न भी आप देख भी सकते हो। 11 और 7 को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप सोच भी सकते हो। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लेटेस्ट, वो मैंने करा दिए। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते जाएँ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने जो भी लगभग लेटेस्ट पूछे गए थे इस टॉपिक से, मैंने आपको CGL में पूछे गए, CGL 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कराए हैं, CHSL के मैंने कराए हुए हैं, MTS के कराए हुए हैं, स्टेनोग्राफर के कराए हुए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कराए हुए हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को करें, खुद से करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी अपना सपोर्ट जरूर बनाएं, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, ठीक है। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।